हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। और आज की वीडियो के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो आप ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या बतानी है। देखिए, संभावित संख्या सबसे बड़ी। अब हम देखते हैं कि 10 अलग अलग संख्या पूछी गई है, तो हम 9 तक लिखेंगे, क्योंकि 10वीं सबसे बड़ी संख्या होगी और हमें उसका पता लगाना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहली संख्या 1 है प्लस दूसरी संख्या 2, क्योंकि 10 विभिन्न पूर्णांकों का योग 100 दिया है, मतलब तो इसलिए हमें यहाँ योग करके लिखना पड़ेगा। पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी संख्या 3, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8 और 9। तो देखिए, ये 9 हमारी अलग अलग यानी कि विभिन्न विभिन्न संख्या है। तो अब हम इन 9 संख्याओं का योग करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, 9 क्रमागत संख्याओं का योग होता है। सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है, लास्ट की संख्या 9 गुणा उससे अगली संख्या 10/2। ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n + 1/2। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 9 संख्याओं में 9 है, तो 9 गुणा 9 जमा 1 जोड़ेंगे 10/2। ये 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। तो हमारी 9 संख्याओं का योग 45 है। और जैसे कि इसने कहा है कि 10 संख्याओं का योग 100 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए, 9 संख्याओं का योग 45 है, प्लस सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमें बतानी है। सबसे बड़ी, और इन 10 संख्याओं का योग 100 दिया है, तो 100 में से ये 45 घटा देंगे, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी 55। सबसे बड़ी संख्या 55। 100 में से 45 घटाएंगे 55। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 55। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बेस्ट क्वेश्चन था। ये मैंने इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको समझाया है। मैं इसको और फास्ट कर सकता था, लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से कोशिश किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 382। n बराबर है 0.396, यानी कि 369, 369, 369, 369 रिपीटेड हो रहा है। ये बार बार 369 का अंक आ रहा है। और इसी प्रकार m बराबर 0.531, 531, 531, 5 इस तरह से आ रहा है। तो m का मान ये है, n का मान ये है, तो 1/n जमा 1/m का मान बताना है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसको लिखने का तरीका होता है 0.369। ये अंक 369 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 3 अंकों की संख्या पर हम बार लगा देते हैं। देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। और इसी प्रकार से हम m को लिख सकते हैं। m बराबर यह भी 3 बार, 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.531 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद जस्ट अगला स्टेप है कि जितने अंकों पर बार है उतने ही बटे 9 के अंक लिख देते हैं उसके। देखिए, n बराबर हो जाएगा 369/3 बार 9।
और इसी प्रकार m बराबर हो जाएगा 531/3/9। अब देखिए यदि हमें 1/n प्लस 1/n का मान ज्ञात करना है तो हम इसके n की वैल्यू और m की वैल्यू को छोटा कर लेंगे। देखिए 9 से कटता है ये, 9 ही कम 9 ही कम 9, 111 बार, 9 चौक 36, 9 ही कम 9, 41 बार कट गया ये। देखिए 9 से 111 बार, 9 पंजे 45, 9 8 बज गए, हो गए 81, 9 9 81। देखिए इसको अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n को 1/n लिखेंगे। अगर n को हम 1/n लिखेंगे, इसका उल्टा कर दिया मैंने, और प्लस m को लिखेंगे 1/m। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे n को मैंने उल्टा लिखा करके रेसिप्रोकल रूप में, तो इसकी n की वैल्यू को भी उल्टा लिख देंगे 111/41। इसी प्रकार m की वैल्यू को लिख देंगे 111/59। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा हमारा आंसर। 111 111 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर रह गया 1/41 प्लस 1/59। अब देखिए 111 इनका एलसीएम आ जाएगा 41 59 की गुणा हो जाएगी, और इनकी क्रॉस मल्टी से करेंगे, 59 कम 59 और 41 कम 41, 41 यहाँ जाएगा, 59 यहाँ जाएगा, 59 और 41 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, और इन दोनों की गुणा करेंगे 2419 होता है, इन दोनों की गुणा करने पर 2419। अब देखिए 100 के साथ 111 की गुणा करेंगे, 111 2 0 और बटे 2419। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 11,100/2419, ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 100 तथा 400 के बीच, 100 तथा 400 के बीच, इन दोनों के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याएं जो आएगी और जो 13 से विभाजित होगी, उन सब का योग ज्ञात करना है। देखिए 100 और 400 के बीच आने वाली जो 13 से विभाजित संख्या होती है, उन सभी का योग बताओ। तो देखिए इनके बीच आने वाली संख्याएं हम देखते हैं जो 13 से विभाजित होती है। इससे आगे 13 8 104, इससे आगे 13 से कटने वाली संख्या होगी 104, 13 8 104, 13 से कटने वाली 13 9 117, 13 दाम 130, इस तरह से चलती है। और इससे पहले वाली संख्या देख लीजिए, 13 से काट कर देख लीजिए, 13 3 39 1 0, यानी ये 13 3 39 यानी 390, 13 3 39। अगर हमें 390 को काटूं 13 से, 13 3 39 30 बार कटती है, यानी कि इस 400 से पहले 13 से कटने वाली संख्या होती है 390। अब हमें 100 और 400 के बीच आने वाली जो 13 से विभाजित संख्याएं होती है, उन सभी का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। यहाँ से आप हटा सकते हैं समझने के लिए अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा 13 कॉमन आता है, यहाँ पर 13 8 104, 13 9 117, 13 धाम 130 और 13 3 39, 30 बार कटेगा। अब देखिए जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट का पता है, 13 की गुणा करेंगे, प्रथम और लास्ट संख्याओं को जोड़ लेंगे, 30 और 8 38,
गुणा पदों की संख्या बटे 2 करेंगे। 30 में से इससे पहली संख्या 7 घटाएंगे, 30 में 7 घटाएंगे 23 और बटे 2। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर बीच में से क्रमागत संख्या पूछ ले तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर मल्टी n अपॉन 2, यानी कि गुणा n बटे 2। n पदों की संख्या होती है बटे 2। जैसे मैंने पदों की संख्या निकाली 23 है, 30 में से इससे 8 से पहली संख्या 7 है उसको घटाएंगे, 30 पदों की संख्या आ गई 23 बटे 2 और पहली आखिरी संख्या को जोड़ेंगे 38। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अब 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से 19 बार कटेगा, 13 गुणा 19 गुणा 23, इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 13 गुणा 19 और 23 की गुणा करेंगे, देखो 19 दिए 57 हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 13 सत्ते 91 9, 13 ते 39, 40 राट 48, 4 हासिल 13 चौक 52 और 4 56। देखिए 5681 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए है 5681। क्वेश्चन नंबर 384। देखिए क्वेश्चन नंबर 384, n बराबर 1 जमा 11 जमा 111 जमा 1111 इस तरह से प्लस इतने हो तो n के अंकों का योग बताओ। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में विशेष बात देख रहे हैं कि एक का अंक रिपीट हो रहा है, एक बार, एक यहाँ 2 बार है, एक यहाँ 3 बार लिखा हुआ है और एक का अंक यहाँ 4 बार और डैश डैश इस तरह से एक का अंक यहाँ 9 बार लिखा हुआ है। तो इसमें विशेष बात पूछी गई है कि ये जो अंक है n बराबर, ये अंक दिए हुए हैं, यहाँ पर ये अंक 1 बार है, यो एक का 2 बार है, देखिए 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार लिखा हुआ है और ये एक का अंक 4 बार लिखा हुआ है और इसी तरह से ये एक का अंक 9 बार लिखा हुआ है। तो n के अंकों का योग बताओ, यानी कि इन्हें जोड़कर हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने इनको लिख दिया है, ये एक बार, ये 11, ये एक का अंक 2 बार है, ये 3 बार अंक लिखा हुआ है, ये 4 बार, ये 9 बार। तो हमें n के अंकों का योग हमें बताना है। तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 इस तरह से है ये, जमा 9। तो 9 तक के अंकों का योग हमें बताना है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, यदि क्रमागत संख्याएं दी हुई हो तो उनका योग ज्ञात करना है। तो लास्ट की संख्या गुणा उससे अगली संख्या 10, तो 9 गुणा अगली संख्या 10 बटे 2 करेंगे और तब हमें इनके n के अंकों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 9 और 5 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। तो इसके n के अंकों का योग है 45। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 45। अब देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा और हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यदि आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखना किस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। देखो इसमें 2 प्रकार की सीरीज दी गई है इस क्वेश्चन में, 1 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 7 जमा 7 जमा 10 जमा 9 के प्रथम 40 पदों का योग बताना। यानी कि यह इस तरह से सीरीज चल रही है, 40 तक के पद संख्याओं तक का ये लिखी हुई है और इसमें 2 सीरीज है। तो हम 2 सीरीज को कैसे करेंगे, जब 40 पदों तक का योग पूछा है तो दोनों सीरीज को 20-20 पदों तक का हम लिखेंगे और पहली सीरीज के 20 पदों का योग ज्ञात करना है और दूसरी सीरीज के 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमें 40 पदों का योग हमें ज्ञात हो जाएगा और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब आप देख लीजिए, मैं 2 सीरीज लिख रहा हूँ। पहली सीरीज हमारी है 1 और
3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13। इस तरह से हमारी पहली सीरीज होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 जमा 4 जमा 7 जमा 10, और इस तरह से हमारी 20 पदों तक है। ये 20 पदों तक पहली सीरीज ये है हमारी। इसके बाद हमारी दूसरी सीरीज है 3 जमा 5, 3 जमा 5 जमा 7, 2 2 पढ़ रहे हैं, 3 2 5 2 7 2 9, और इस तरह से यह भी 20 पदों तक है। तो 20 पद इसके हो गए और 20 पद इसके हो गए, टोटल हो जाएंगे 40 पद, और इन 40 पदों का हमें योग बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब हम अपना क्वेश्चन तैयार करते हैं। हमें ये देखना है पहला पद 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 7 है, चौथा 10 है। तो इस तरह से 20वां पद हमारा कौन सा होगा। सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा 20वां पद कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ से हम प्रूफ करके देखते हैं कि 20वां पद कौन सा होगा। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हमारा 1 2 3 4, चौथा पद हमारा 10 है, तो ये 10 कैसे आता है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यानी ये चौथा पद 10 है, तो इसी प्रकार हमारा 20वां पद हमें पता लग जाएगा। देखिए कैसे। तो ये हमारा चौथा पद है। यदि यहाँ पर अंतर कितने कितने का है, 3 3 का अंतर है, तो चौथे पद में हम 4 में 3 की गुणा करेंगे, 4 3 12, और इसमें से हम 2 घटा देंगे 2, तो 2 घटा देंगे तो हमारा चौथा पद आ जाएगा 10। 4 3 12 में से 2 घटाएंगे 10। देखिए चौथा पद आ गया हमारा। 4वां पद हो गया हमारा, कितना हो गया 4वां पद 10 आ गया। देखिए 4 3 12 में से 2 घटाएंगे 10। आप इस तरह से देख सकते हो, इसको भी देख सकते हैं। ये तीसरा पद हमारा 1 2 3, तीसरा पद हमारा 7 है। तो देखिए 7 कैसे ला रहे हैं, तीसरे पद में 3 की गुणा करेंगे, 3 3 9, और इन 2 घटा देंगे, 3 3 9 में से 2 घटाएं 7। देखिए आ गया तीसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। तो इसी प्रकार हमारा जब चौथा पद है 4 गुणा 3 20वां पद है, तो 20 गुणा 3 करेंगे, 20 ते 60 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया 20 ते 60 में 2 घटाएंगे 58। तो हमारा ये 20वां पद है 58। देखिए 20वां पद है हमारा 58। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं 20वां पद कौन सा होगा। ये 2 2 के अंतर से है, प्रूफ करके देखते हैं। 1 2 3, चौथा पद है हमारा 9। तो 4 में हम कितने की गुणा करेंगे, 4 में 2 की गुणा कर देंगे, 4 दूनी, देखिए यहाँ 3 3 का अंतर है, 3 की गुणा करें, यहाँ 2 2 का अंतर है, 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से प्रूफ करके देखते हैं। 1 2 3, तीसरा पद है ये, तो 3 गुणा 2, 1 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 1 जोड़ेंगे 7 आ गया। तो इसी प्रकार हमारा 20वां पद है, तो 20 में 2 की गुणा करेंगे, 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 20 दूनी 40, 1 41। तो 20वां पद हमारा 41 है। बहुत स्टैंडर्ड है ये, बहुत ज़्यादा। यदि आप इस क्वेश्चन को अपनी किताब में देखेंगे, ये जो राकेश यादव सर की बुक है, यदि इस क्वेश्चन को आप इस बुक के सॉल्यूशन में देखेंगे तो बहुत ही टफ और बड़ा पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं इससे बिल्कुल अलग टेक्निक से आपको आसान करके बता रहा हूँ। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हमने इस श्रेणी का 20वां पद 58 ज्ञात कर लिया और इस श्रेणी का 20वां पद 41 ज्ञात कर लिया है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, देख लीजिए। अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। जैसे कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ लेते हैं। 58 और 1 जोड़ेंगे 59 गुणा पदों की संख्या बटे 2।
अब पद संख्या हमें पता लग रहा है, यहाँ से यहाँ लो 20 है तो 20/2, और इसी प्रकार प्लस करके इन्हें हल करेंगे। पदों ये पहली और आखिरी को जोड़ लेंगे, 41 और 1 वो 3, 41 और 3 44, गुणा पदों की संख्या 20 है, 20/2। अब देखिए ये आसानी से हमारे क्वेश्चन का उत्तर बन गया, 2 दाई 20, 2 दाई 20, 59 धाम कितना हो गया 590 प्लस 44 दाम 440। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 0 0 0, 4 और 9 13, हासिल 1 5, हासिल जोड़ लिया 5 और 5 10, 1030। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 1030। तो देखिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, जिसका आंसर हमने दिया है 1030। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यो भी काफी स्टैंडर्ड है और इजी भी होगा यदि आप ध्यान से देखोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। 1 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 प्लस, इस तरह से हमें ये 20 की घात 5 में इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए बहुत ही आसानी से बताएंगे इकाई का अंक, जबकि बुक में आपका काफ़ी हार्ड सॉल्यूशन है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इजी सॉल्यूशन करूंगा, देखना ध्यान से। अब देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, तो जब संख्याओं पर घात आ जाती है तो हम घात को 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वो हमारी संख्या की घात कहलाएगा। देखिए घात को 4 से भाग करेंगे, घात को 4 से भाग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम दी गई संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, घात को 4 से भाग करके जो शेष रहेगा वो हम संख्या की घात लिख देते हैं। देखिए 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 1 रह गया, 1 की घात 1 प्लस 4 से भाग करेंगे 2 की घात 1 प्लस 4 से भाग करेंगे 1 शेष रह जाएगा, 4 से 5 को भाग करेंगे 1 तो 3 की घात 1। इसी प्रकार हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 20 की घात 1। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये बन गया हमारा क्रमागत संख्याओं का योग, 1 से लेकर 20 तक का योग हो गया 20 गुणा अगली संख्या 21/2। इस प्रकार से हल करेंगे, 2 दाई 20, 21 दाम 210। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना आ गया हमारा 0। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक हो गया 0। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, इकाई अंक 0। क्वेश्चन नंबर 387। देखिए क्वेश्चन नंबर 387 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बस आपको इसे माइंड से समझना है। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा और आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, एक्स वाई और जेड ये 3 संख्याएं दी है और ये अभाज्य संख्याएं है। जैसे कि आप सभी को पता है अभाज्य संख्याएं हमारी 2 3 5 7 इस तरह से होती है अभाज्य संख्याएं हमारी, तथा x जमा वाई जमा जेड तीनों अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। तो x का अधिकतम मान बताना है, x का अधिकतम मान। तो देखिए तीनों अभाज्य संख्याएं है, x का अधिकतम मान तभी हो सकता है जब हम y और z का न्यूनतम मान लिखेंगे, यानी कम से कम मान लिखेंगे, y और z का कम से कम मान लिखेंगे तब हमें x का अधिकतम मान ज्ञात होगा। और ये तीनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होगी। तो देखिए y और z, देखिए हम लिखते हैं y और z प्लस x, या x पहले लिख दीजिए, एक ही बात है, तीनों का जोड़ 38 दिया है। तो हमें x का अधिकतम मान तभी मालूम हो पाएगा जब हम y और z का
न्यूनतम मान लिखेंगे। तो न्यूनतम मान यहाँ से शुरू होता है अभाज्य संख्याओं के मान। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, ये न्यूनतम मान शुरू हो जाते हैं इनके। यदि मैं y और z का मान 2 व 3 भरूंगा, 2 व 3 5 हो जाएगा। देखिए 2 व 3 5, और 5 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो x का अधिकतम मान आ जाएगा कितना। देखिए 38 में से हम 5 घटा देंगे तो 33 आ जाएगा, और 33 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y और z का मान 2 व 5 भरेंगे। देखिए y का और z का मान 2 और 5 भरेंगे, 7 हो गया। 7 हम 38 में से घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 हमारी अभाज्य संख्या होती है, और यही हमारा x का अधिकतम मान है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया x का अधिकतम मान 31, ऑप्शन सी। तो देखिए ये स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन को हल करने का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 388। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है 100 से। देखिए 100 से शुरू हो जाती है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। इससे जस्ट अगली होती है 101। ये भी 3 अंकों की है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। तो ये हम हटा देंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। 100 से ही आपको यहाँ से शुरुआत हो गई, पता लग गया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। तो ये n का मान है, तो n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को मतलब 101 को 13 से भाग किया जाता है। देखिए 13 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, हो जाएगा। देखिए 13 सत्ते 91, 101 में से 91 घटाएंगे तो शेष 10 बचता है, तो हमारा शेषफल आ जाएगा 10। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 10, ऑप्शन डी 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 389। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 389 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये है हमारा 389। रूट में दिया है 261 व रूट में दिया है 45,109। यूं कह रहा है इन दोनों वर्गमूल वाली संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। देखिए ये इनका वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलेगा। देखिए 261 कोई पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं होती, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आने वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इससे पहले हमें देखना है कि 261 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 256। इससे पहले हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 256, और 256 हमारा किसका वर्ग होता है, 16 का। तो इससे पहले हमारी 16 होती है संख्या। देखिए 16 के वर्ग से ये बड़ा है, तो 16 के वर्ग से बड़ी संख्या है ये 261। तो 16 से शुरू कर देंगे, 17, 18, 19, इस तरह से चलेंगे। अब ये देखते हैं हमारा 45,109, ये जो है ये 213 के वर्ग से छोटी संख्या है। किसके, 213 के वर्ग से छोटी संख्या है। तो हमें 16 व 213 के बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए 16 से अगली संख्या 17, 18, 19, और 213 से पहली संख्या होगी हमारी 212। ध्यान से समझना। अब हमें 17 से लेकर 212 तक की कुल संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब कैसे करते हैं, देखिए कुल संख्याएं होगी हमारी
213 में से इससे पहली संख्या घटा देंगे, कुल पदों की संख्या यानी कुल संख्या आ जाएगी। 212 में से इससे पहली 17 से पहली 16 होती है, वो घटा दीजिए। 12 में से 6 घटाए 6 रह गया, यहाँ रह गया हमारा 10 में से 1 घटाया 9, 196। तो देखिए कुल 196 संख्या ये है हमारी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 196। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 390 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला पार्ट दिया है 33 की घात 3 ग्रेटर है 3 की घात 33। दूसरा पार्ट 333 ग्रेटर देन 3 की घात 3 का होल घात 3। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दो स्टेटमेंट दिए हैं और इन दोनों में से पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 33 की घात 3 और ये 3 की घात 33। तो इसमें ये बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ 3 की घात 33 है। तो 3 की घात 33 बड़ा होता है 33 की घात 3 से। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें ये वाली संख्या बड़ी होती है। और इसी प्रकार इसमें भी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि 3 की घात 3 पर घात 3 कितना होगा? 3 की घात 3 3 9, या नो लिख लीजिए, देख लीजिए 333, 3 की घात 3 27 की घात 3। देखिए 27 की घात 3 जब करेंगे 333 से ये वाला बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। जबकि हमारा बड़ा होना चाहिए 3 की घात 3 घात 3 बड़ा है 333 से। अतः हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2 कथन सत्य है। तो देखिए तो ना ही 1 और ना ही 2, तो कोई भी कथन हमारा सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 391 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि p बराबर 2 की घात 2 जमा 6 की घात 2 जमा 10 की घात 2 जमा 14 की घात 2 डेश 94 की घात 2, यानी कि इनमें 4 4 के अंतर से इनका वर्ग हो रहा है। 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, 10 का वर्ग, 14 का वर्ग, 94 का वर्ग, 4 4 का अंतर। इसी प्रकार देखते हैं q बराबर 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 9 का वर्ग जमा 81 का वर्ग। तो p माइनस क्यू का मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत से किया जाएगा, ध्यान से देखना। p माइनस क्यू को हल करेंगे। देखो p में से p के वर्ग में से q का वर्ग 1 का वर्ग घटाएंगे, प्लस 6 के वर्ग में से घटाएंगे 5 का वर्ग, प्लस 10 के वर्ग में से घटाएंगे 9 का वर्ग, और इस प्रकार चलते रहेंगे। 81 है तो इधर हमारा 94 लो है, तो इससे पहले हमारा 81 से पहले हमारा इसमें पद होगा 82 के वर्ग में से 81 का वर्ग घटाएंगे, और प्लस 82 के बाद इसमें हमारे आगे के 94 तक के पद हैं और सभी में 4 4 का अंतर बढ़ता जा रहा है। 82 में 4 जोड़ेंगे 86 का वर्ग, प्लस 86 में 4 जोड़ेंगे 90 का वर्ग, प्लस 90 में 4 जोड़ेंगे 94 का वर्ग। तो इस प्रकार इसको हमें हल करना है। अब देखिए 2 का वर्ग 4 में से 1 का वर्ग 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाया 3, प्लस 6 का वर्ग 36 में से 5 घटाएंगे 11, प्लस 10 का वर्ग 100, 9 का 81, 100 में से 81 घटाएंगे 19, प्लस इस तरह से हमारा वर्गांतर हो गया। एक बार जोड़ेंगे हम इन्हें 163, एक बार घटाएंगे इन्हें 1,
तो 163 गुणा 1 163 होता है, इसको हल करने पे प्लस 86 का वर्ग लिखेंगे। ध्यान से देखना, ये 86 का वर्ग होगा हमारा 100 से ये 14 कम है, 14 का वर्ग 196, हासिल 1, 86 में से 14 घटाएंगे 72, हासिल 1 जोड़ेंगे 73, यानी कि हमारा 86 का वर्ग होगा 73 96 प्लस 90 का वर्ग 9 का वर्ग 81 2 0 8100 प्लस 94 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 100 से ये 6 कम है, 6 का वर्ग 36 और 6 घटाएंगे 88 8836। अब देखो इन सभी को जोड़ लेंगे और इन सबको भी हम जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारी संख्याएं चल रही है, यहाँ से 3 और 8 11, 11 और 8 19, 8 के अंतर से यहाँ तक की है। तो इन्हें जोड़ने का तरीका है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेंगे। 163 और 3 166 गुणा पदों की संख्या बटे 2, तो 163 एक 3 से लेकर 163 तक का 8 के अंतर वाले कुल पद होते हैं 21। कैसे होते हैं देखो, 163 में से पहला पद घटा दीजिए तो 160 और 8 का अंतर होता है 8 से भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16 20, 1 जोड़ दीजिए 21। तो कुल पदों की संख्या 21 होती है, देख लीजिए, बटे 2 प्लस इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए इन सब का जोड़ कितना होता है, इन सब का जोड़ लेंगे। देखो 6 0 6 6 12 हासिल 4 0 9 4 13 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ा 9 और 1 10, 10 3 13 हासिल 1, 8 8 16 और हासिल यहाँ जोड़ लेंगे 1, 8 दिन 16 8 24, इतना हो जाएगा ये। अब इसके गुणा करके ये जोड़ लेंगे। देखो 2 8 16 और 2 3 6 83, 83 21 की गुणा करेंगे, 21 63 हासिल 6, 21 8 168, 68 2 70 174 और प्लस 24 332, इन्हें जोड़ेंगे सभी को, 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 3 और 7 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 26,075। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 26,075। देखिए कितना हाई और कितना खतरनाक क्वेश्चन था ये, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 26,075। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद देखना तो ये हमारा नया क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 392 हमारा नया क्वेश्चन है। पी का मान है हमारा 96 बटे 95 गुणा 97। क्यू का मान है 97 बटे 96 गुणा 98 और आर का मान है 1 बटे 97। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सीधा सीधा सा देख लीजिए, हमारा ये P का मान Q से बड़ा है और Q का मान R से बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से बड़ा है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों को देखते हैं, एक समान इनके हर कर लेंगे, हर को एक समान कर लेंगे। देखिए हरों को एक समान करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से देखना, 95 96 97 और गुणा 98। अब देखिए 95 97 से 95 97 कट गया, 96 98 की गुणा करेंगे, 96 ये है 96 और गुणा 98, ये हो गया हमारा किसका मान आ गया, P से रिलेटेड। और अगर Q का मान देखना है हमें, 96 98 से 96 98 कट गया, 95 97 की गुणा करेंगे, 97 और 97 और रह गया हमारा 95। अब देखिए ये हमारा Q का मान, ये हमारा P का मान।
अब दोनों का हर समान है तो इसमें ये वाला मान बड़ा है, ये मान छोटा है, गुणा करके देख लीजिए। आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, आपका मान P वाला बड़ा होगा, Q वाला छोटा होगा। तो इसलिए P बड़ा होगा, Q छोटा होगा, और Q जब छोटा होगा तो R इससे भी छोटा होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 393, देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। 11 से 1/2, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, और ये तीसरा कथन है। दिए गए क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, या केवल तीन सत्य है, या कोई सत्य नहीं है। ये चार ऑप्शन है। तो हम देखते हैं इनमें से, जब ये कंडीशन दी है तो एक ही सत्य होगा, कोई भी एक होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा कोई सत्य नहीं है। अगर एक सत्य हुआ कोई सा भी तो वही हमारा आंसर है। तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट, देखते हैं कि यह सत्य है या नहीं है। देखिए इन भिन्नों को हम जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़कर हम सिद्ध करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है क्या। यदि बराबर हुई तो पहला कथन सत्य होगा, यदि बराबर नहीं हो तो आगे देखते हैं फिर। तो देखिए जोड़ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, हम देखते हैं जोड़कर। 11, 17 -5 और 2, ये जो ओवर संख्या है इनको जोड़ लेंगे। 5 और 2 माइनस की 7, और ये होगा 28। 28 में से 7 घटाएंगे 21 हो गया, ये ओवर संख्या 21 प्लस। अब इनको जोड़ेंगे भिन्न संख्याओं को, 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/5 माइनस 1/10। तो देखिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है या नहीं। तो देखते हैं हम, ये हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो 21 प्लस, इनमें एलसीएम आगा 20, 2 दाई 20, 10 एकम 10, प्लस 4 पंजे 20, 5 तिये 15, माइनस 5 चौक 20, 4 एकम 4, माइनस 10 दूनी 20, 2 एकम 2। अब देखिए 21 में जोड़ेंगे, देखिए 10 और 15, 25 में से 6 घटा दीजिए, 19/20। अब देखिए 20 और 21 की गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420 और 19 439 हो गया, और बटे 20। तो देखिए ये सिद्ध हो गया हमारा 439/20। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब हमारा पहला कथन सत्य है। अब रह गए हमारे दो कथन, ये भी देखते हैं कि ये सत्य है या नहीं। वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है, केवल पहला सत्य है। अब देखिए इसको भी सिद्ध करके देखते हैं। एक मोटी सी बात देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 9 को यदि मैं 1 से, ये 4 अंक की संख्या, यहाँ भी 4 अंक की है, यहाँ भी 4 अंक की, तो इस पूरी संख्या से ना भाग देंगे। 9 को 1 से भाग करके देखते हैं, 1 नम्मा 9 आएगा, और 1 से 11 को भाग करेंगे 11 आएगा, और 1 से 12 को भाग करेंगे 12 आएगा। तो देखिए क्या 9 11 से बड़ा है? नहीं। क्या 11 12 से बड़ा है? नहीं। तो ये कथन असत्य है, गलत हो गया। मोटी सी बात देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से पता लग गया, ये भी गलत है। और इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, जब अंश और हर में हर बड़ा है, जब अंश और हर में हर बड़ा है अंश से, यहाँ भी अंश से हर बड़ा है, तो अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करके देखते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 149 और 191 का अंतर हो गया 2। 2 से भाग करेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये मान बनता है इसका। यहाँ भी अंतर 2 का है, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, ये यहाँ भी अंतर 2 का है, 2 सत्ते 14,
और 17 हो गए, 2 8 16, 2 5 10। देखिए क्या 74.5 76 से बड़ा है? नहीं। क्या 76.5 78.5 से बड़ा है? नहीं। तो ये भी कथन हमारा गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया केवल एक सत्य है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394। तो देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 394, मोटी सी बात देख लीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है। सीधा सा मोटी सी बात देख लीजिए, पता लग जाएगा। देखो अगर हम देखें, अगर हम देखें 5 बड़ा होता है 3 से और 3 बड़ा होता है 2 से, तो अगर हम ऊपर की बात देखें तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सत्य हो रहा है ये। 5 ग्रेटर देन 3 और 3 बड़ा है 2 से। और यदि हम देखें 7 बड़ा है 2 से लेकिन 2 बड़ा है 3 से, ऐसा तो नहीं है। देखिए 2 3 से बड़ा नहीं है, तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोटी मोटी सी बात देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यह असत्य है और जबकि यह सत्य है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 395। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 395। कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन दिए हैं, अब हम इनको तीनों को देखते हैं कि ये सत्य है। 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड है। देखते हैं 12 धनात्मक गुणनखंड होते हैं का। इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे 72 के 8 नम्मा 72 और 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 हो जाएगा। 9 के फैक्टर 3 गुणा 3, 3 की घात 2। अब इनकी घातों में एक एक जोड़ कर लिखेंगे। 3 की घात 2 की घात 3 है, एक जोड़ लेंगे घात में, गुणा 3 की घात 2 है, घात 2 में एक जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इसके धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे? 3 और 1 4, 2 और 1 3, गुणा करेंगे 4 के 12। तो देखिए 12 धनात्मक गुणनखंड है, तो हमारा पहला कथन सत्य है, ये बिल्कुल राइट। अब हम दूसरा देखते हैं ये सत्य है या नहीं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 40 है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जब विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितनी संख्याएं दी है या पूछी है उसी का वर्ग कर देते हैं, तो विषम संख्याओं का योग आ जाता है। तो प्रथम 20 विषम संख्या है, इसी का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग 400, तो योग 400 है। और यहाँ भी कहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 है, तो हाँ 400 है। तो हमारा कथन 2 भी सत्य है। अब हम 3 देखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। हाँ 97 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए 1 अंक की सबसे छोटी तो यह होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। तो यही कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। हाँ 97 है, तो हमारा कथन तीसरा भी सत्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे तीनों कथन सत्य है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 396। देखिए क्वेश्चन नंबर 396 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4 5 6 7 से भाग देने पर शेष फल 2 3 4 5 बचता है। 2 3 4 और 5 बचता है। m को 9 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 4 अंकों की संख्या को 4 5 6 7 से भाग देने पर हम इन 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 5 6 का एलसीएम होता है 420, 4 5 6 7 का एलसीएम 420 होता है। अब हमें 4 अंकों की कैसे होता है आप देख सकते हैं, 4 5 6 7 का
इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, 4 एकम 4, 5 के करेंगे 5 एकम 5, 6 के करेंगे 2 3 6, 7 एकम 7 ये होता है। अब एलसीएम में देखते हैं, 2 के पदों का सबसे बड़ी संख्या 4, 3 के पदों की 3, 5 और 7, इनकी गुणा कर लेंगे। 4 ते 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, ऐसे ले सकते हैं इनका एलसीएम। तो अब देखिए हमारा एलसीएम 420 आ गया। अब हमें 4 अंकों की संख्या तक जाना है, तो देखिए इसका मल्टीपल करके हमें 4 अंकों की संख्या तक जाना है। देखिए 40 दूनी 80, लगभग 20, 20 से आगे पढ़ेंगे 22 चौक 88, 23 चौका 92, लगभग 23 के लगभग मल्टी करेंगे, देख लीजिए। तो 23 के लगभग 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6 का हासिल 4, 23 चौका 92 और 4 96। अगर हम 24 की गुणा करेंगे इससे ज़्यादा पहुंच जाएगा, 5 अंकों की संख्या में आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें से इनका अंतर देखते हैं, 4 और 2 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, इस अंतर 2 को घटा देंगे तो 96 58 हो जाएगी हमारी 4 अंकों की संख्या, 96 58। इसको हम m कहते हैं। m ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 4 5 6 7 से कटने पर शेष इतना बचाती है। अब m को 9 से विभाजित करने पर शेष बताएं। अब इसको हम 9 से भाग करेंगे तो शेष बताना है। तो 9 से विभाजित होने का नियम है, अंकों का योग देखते हैं। 8 5 13, 13 9 22, 6 28, 28 को 9 से भाग करेंगे, 9 30 27, शेष 1 बचता है। तो देखिए शेष 1 होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 397। देखिए 397 क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 2 श्रेणी दी गई है, a बराबर 1 -10 + 3 और माइनस का 12 + 5 -14, इस तरह से 60 पदों तक ये श्रेणी है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 2 श्रेणी है, यानी कि 2 टर्म्स है इसमें। तो पहला टर्म्स हम ये लिखेंगे प्लस वाला। देखिए फर्स्ट टर्म्स लिखेंगे हम 1 + 3 + 5 + 7 और इस तरह से 30 पदों तक लिखेंगे। इसके बाद माइनस वाला टर्म हो गया हमारा शुरू, माइनस कॉमन ले लेंगे हम। 10 + 12 + 14 और इस तरह से 30 पदों तक लिखेंगे हम इसको भी, और ये माइनस कॉमन आ गया। अब देखिए इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना। n/2 2a + n - 1 × d, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए a हमारा पहला नंबर है और d हमारा इन दोनों में अंतर कहलाता है। इसी तरह a हमारा पहला नंबर और d बराबर हमारा अंतर हो गया 2, और d बराबर हमारा यहाँ भी अंतर हो गया इनमें 2। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से हम इसको हल करेंगे, बहुत आसानी से करते हैं। देखिए n का मान हो गया हमारा 30/2, 2 a का मान 1 प्लस n हो गया 30 में 1 गया 29 गुणा d का मान हो गया 2। देखिए पहले टर्म का मान बना लिया मैंने, माइनस अब दूसरा टर्म निकालेंगे। n हमारा 30/2 और 2 गुणा पहला टर्म है 10 हो गया, प्लस 30 में से घटाया 29 और d का मान है 2। अब देखिए इसमें 2 से 15 बार काटा, 2 से 15 बार काटा, 15 दोनों में कॉमन आ गया। अब देखिए 29 दूनी 58 और 2 जोड़ेंगे 60 माइनस के
15 कॉमन है, 10 दूनी 20 और 29 दूनी 58, 20 78 हो गया माइनस का। तो 15 गुणा 78 माइनस के 60 प्लस के 18 हो गए माइनस के। अब इनकी गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, 18 पंजे 90, 9 हासिल, 18 कम 18 9 27, देखिए माइनस 270 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस 270। ऑप्शन डी है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 398 करेंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 398 बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1000 और 2000 के बीच जो 300 से कटने 341 से विभाजित करने पर 5 बचता है, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 341 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, ऐसी कितनी संख्या है। 1000 और 2000 के बीच हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या है देखते हैं। 341 का पारा जैसे ही इससे आगे जाएगा तो हमारी संख्या शुरू हो जाएगी इन दोनों के बीच में। तो देखिए 300 मतलब 30 × 90, 33 × 99, 34 आप देख सकते हो 1002, यानी कि आप 3 बार गुणा अगर करेंगे तो हमारी संख्या इसके बीच से आनी शुरू हो जाएगी, जो 341 से विभाजित होने पर 5 शेष बचाती है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ, देखिए शुरू करता हूँ 3 × 3 और 3 चौक 12 हासिल 1 3 3 और 1 10। देखिए शुरू हो गई। ये 1000 से बड़ी संख्या है 1023, और यदि इसमें हमें 5 भी शेष बचाना है तो इसमें 5 जोड़कर लिख दीजिए, हमारी संख्या आ जाएगी 1028। देखिए एक संख्या तो ये आ गई हमारी, जिसमें 341 से भाग देने पर 5 भी शेष बचता है। उसके बाद हम 4 की गुणा करेंगे, अगली संख्या आ जाएगी। देखिए 4 की गुणा करेंगे, 4 × 4, 4 चौक 16 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, और यदि इसमें 5 जोड़ेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 5 4 9 6 1369। एक ये आ गई संख्या। इसके बाद हम इसमें 5 की गुणा करेंगे, तो देखिए 5 × 5, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 3 15 2 17 और 5 जोड़ेंगे 1710। तो ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। इसके बाद 6 की गुणा करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगी, तो कुल संख्या है हमारी 1228, 1369, 1710। ऐसी संख्या है जो 341 से भाग देने पर 5 शेष बचाती है। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3, ऑप्शन है 3।